नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत। 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को मिलेगा पीएम विश्वकर्मा परियोजना का लाभ। देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को आर्थिक रूप से सहयोग करना है योजना का उद्देश्य। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को किया संबोधित। कहा, किसानों को केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि देकर की है मदद। मिथिला की भूमि में मधुबनी पेंटिंग से देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का किया है काम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र नवी मुंबई में आयोजित वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में लिया हिस्सा। कहा, मसाले भारत को करते हैं एकजुट। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पुराने स्पाइस रूट के गौरव को वापस लेकर आने का एक बेहतरीन अवसर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। अपने हाथ के कौशल, उत्साह और समर्पण द्वारा पीढ़ियों से हर भारतवासी के जीवन की रीतियों और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भावनात्मक रूप से अपने पेशे से जुड़े हुए गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा के प्रतीक इन कारीगरों और शिल्पकारों की आकांक्षाएं इनके हाथों के हुनर की तरह सदियों से इनकी मुट्ठी में ही कैद रहती थी। पेशेवर प्रशिक्षण और आधुनिक औजारों की कमी, निवेश के लिए पूंजी तथा बाजार से दूरी समेत उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत सरकार देश के करोड़ों कारीगर भाई बहनों के जीवन में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि लाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन उन्नति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री और दर्जी शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत योग्य कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत कर उन्हें उनका पारंपरिक काम नए और आधुनिक तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई टूल किट भी प्रदान की जाएगी।
अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कारीगर इस योजना के द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सहायता से हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की भी दुनिया भर में पहुंच और पहचान होगी। कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी योजना से हमारे विश्वकर्मा भाई बहन कौशल विकास और आसान ऋण द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए अपनी कमाई को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी में नए कीर्तिमान रच रहा है। ऐसे में हमारे कारीगर बंधुओं को भी विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उस डिजिटल क्रांति में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उनके दिए विवरण की पंचायत या स्थानीय निकाय, जिला तथा राज्य के स्तर पर सत्यापन, वेटिंग और अनुमोदन के बाद विश्वकर्मा भाई बहनों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना समर्पित है हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को, जो अमृत काल में खुद भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का साथ, जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत बनाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को बिहार के एक दिवसीय दौरे पर मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिथिला की भूमि ने दुनिया में मधुबनी पेंटिंग से न केवल मिथिलांचल बल्कि देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है। पेंटिंग की ये धरती को मैं बताना चाहता हूं, बिहार की धरती को बताना चाहता हूं। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट दान नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया और G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर से एक बार सबके दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बिहार के किसानों और आम लोगों के लिए केंद्र सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। मोदी जी ने बिहार के 86 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया देकर 19,800 करोड़ रुपया बिहार के किसान के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करने का काम किया है। 80 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना से किया। 1.3 करोड़ 1,30 लाख माताओं के घर में शौचालय बनाकर उनको सम्मान से जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बिहार के 1,80 लाख परिवारों को लगभग 9 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 15 से 17 सितंबर 2023 तक नवी मुंबई में आयोजित वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में हिस्सा लिया। गोयल ने कहा कि मसाले भारत को एकजुट करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मसाले पूरे विश्व में पसंद किए जाते हैं और ये हमारी जानी मानी व्यापारिक सामर्थ्य के साथ साथ समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाते हैं। भारत सरकार किसानों को ज्यादा आमदनी मिले, उनकी आय बढ़े, उनकी उत्पादन शक्ति बढ़े और उत्पादनता भी बढ़े, उसके लिए लगातार प्रयत्न करती है। मेरा विश्वास है कि स्पाइसेस के मामले में भी किसानों की उत्पादन को और अधिक बढ़ाना, उनकी आय बढ़ाना और उसको भारत में प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके विश्व भर में हम भेजेंगे
आगे चल के उसको और बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत टूल किट वितरण एवं MSME क्षेत्र हेतु 50,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम दोनों ही हमारे पारंपरिक शिल्पकारों और कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच दे रहे हैं। 50,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है और ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारता है। आपने देखा होगा सन 2018 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से परंपरागत उद्यम के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना प्रारंभ की थी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की एक अभिनव योजना थी। ये केवल प्रदेश के हुनर को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का नहीं था, उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करना भी था। और याद रखना, कोई भी बड़ा उद्यम, कोई बड़ा उद्योग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि MSME का एक बेहतरीन क्लस्टर उसके पास मौजूद न हो। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में भारी बारिश से प्रभावित जिलों में उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की। SDRF की टीम कई जगहों पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। इंदौर में भी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और आवश्यक चीजों की व्यवस्था भी कराई गई है। NDRF, SDRF की टीमें मौके पर मौजूद थी। ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर से पानी का निकास भी कम हुआ है। खरगोन में पानी नीचे उतरने लगा है। अभी स्थिति नियंत्रण में है। खरगोन में खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर सब जगह लोगों को सतर्क किया हुआ है। NDRF, SDRF की टीमें अपने काम में लगी है। अब पानी का वेग भी कम हो गया, बारिश भी कम हुई है और ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर इनसे पानी का डिस्चार्ज भी कम हुआ है। इसलिए खरगोन में पानी नीचे उतरने लगा है। धीरे धीरे मुझे लगता है कि और नीचे तक पानी कम होगा। रेड अलर्ट है ना डिस्ट्रिक्ट्स में भी है। कल भी है ना काफ़ी हेवी रेनफॉल है ना हुआ था रात में। अभी भी है ना रेन रुका नहीं है, बीच में थोड़ी देर के लिए रुका है। तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग है। इसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा तो SDRF टीम है हमारे लिए ना काफ़ी है ना मददगार साबित हो रही है। काफ़ी सारे प्लेसेस में लोगों को ना रेस्क्यू करने में, सावेर में, महू में एंड राऊ में SDRF टीम ने ना बहुत अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए हैं। नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया है। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में भी मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं। 2020 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत जिले में 72 से अधिक लोगों को लाभ दिया गया है। इसमें 60% अनुदान अनुसूचित जाति और महिलाओं को दिया गया है। इससे जिले में मछली का उत्पादन बढ़ने के साथ लोगों की आय में भी इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 से लागू हुई है। जनपद अलीगढ़ में 3 साल में 72 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं महिला वर्ग के लिए परियोजना लागत का 60% अनुदान दिया जाता है एवं सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को काफ़ी लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो योजना चल रही है उसमें मैंने एक बायोफ्लॉग पॉइंट का निर्माण कराया है, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत 5,60,000 की सब्सिडी मिली है और जिसमें मछली का
ये बहुत अच्छा हुआ है, उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है। मैं जो है समय जो है मछली पालन का कार्य कर रहा हूँ और ये मैंने 2020 में जो है मत्स्य योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत लाभार्थी हूँ। उसमें 2,20,000 रुपये का हमें सब्सिडी मिली। सब्सिडी मिलने के बाद जो है हमने कार्य को आगे बढ़ाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर पूरे राज्य में 1 करोड़ वृक्षारोपण और उनके सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। हिमंता ने कहा कि हम 9 सितंबर से ही वृक्षारोपण को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमने सामूहिक रूप से 9 सितंबर को 22.22 किलोमीटर लंबे चक्राकार ढांचा में 3 लाख पौधारोपण किया था, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को खातेगांव, मालपुरा और बदायूं मंडी में गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं पाटन मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पाटन मंडी में 15 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,570 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव में 180 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,390 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 15 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,350 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2,355 रुपए पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में 15 सितंबर को गेहूं का भाव था 2,290 रुपए। 16 सितंबर को इसके सौदे 60 रुपए मजबूत होकर 2,350 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में धारा गेहूं के भाव की बात करें तो यहां 15 सितंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 2,370 रुपए। 16 सितंबर को इसके भाव 5 रुपए चढ़कर 2,375 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर डालें तो मेहरौनी मंडी में शनिवार को धारा गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 2,335 रुपए। रामपुर मंडी में धारा गेहूं 2,360 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की उतरौला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,200 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी में 73 किलो का लड्डू केक बनाया गया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने बधाई संदेशों के बीच विशेष रूप से तैयार लड्डू केक पर G20 की सफल मेजबानी और चंद्रयान की सफलता की फोटो भी लगाए हुए थे। यूपी के लखनऊ में दिव्यांगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 1.25 किलोमीटर लंबा जन्मदिन कार्ड बनाया। कार्ड में पीएम नरेंद्र मोदी के 9 साल के सफल कार्यकाल को दिखाया गया है और उनको बधाई दी गई है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में स्वच्छता लीग मैराथन को हरी झंडी दिखाई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर पूरे राज्य में 1 करोड़ वृक्षारोपण और उनके सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर ओडिशा के कटक में स्मोक आर्टिस्ट दीपक बिस्वाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनकी एक अनोखी तस्वीर बनाई है। इस तस्वीर की खास बात यह है कि ये धुएं से बनाई गई है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कारीगरों से मुलाकात कर उनके कामकाज और स्थिति का जायजा लिया। विश्वकर्मा योजना निश्चित तौर पर हमारे देश के कुशल कलाकारों और कारीगरों के कौशल को एक नया आयाम देगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।